Welcome to our teaching command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाना चाह रहा हूँ जर्नल का लेसन नंबर 3 जो क्लास 11 के स्टूडेंट से लेके जो स्टूडेंट एसएससी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या एसएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर अप्लाई की उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं सिखाना चाह रहा हूँ रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। इसके लिए दो अप्रोच है, दो मेथड है। एक है इंग्लिश अप्रोच जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, और एक है अमेरिकन अप्रोच जिसे मॉडर्न या इक्विजिशन अप्रोच कहते हैं। पहला टॉपिक इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स को दो भाग में भाग किया गया। एक है पर्सनल अकाउंट और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फिर से तीन भाग में भाग किया गया: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग हो गया, राम श्याम जदू मधु, ये सब ह्यूमन बीइंग है, उन लोगों का नाम है, तो ये हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है, जैसे कि कोई कॉलेज का नाम डिफू गव कॉलेज, बा कोई मेडिकल कॉलेज का नाम, बा कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लब होने से वे क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल होगा। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? अगर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी देना बाकी है, एडवांस रिसीव कर लिया, ऐसा अगर कोई कंडीशन रहे तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर में आ जाएगा। दूसरी तरफ इम्पर्सनल अकाउंट को दो भाग में भाग किया गया: रियल और प्रॉपर्टी, नॉमिनल और फिक्टिशियस। रियल में भी दो भाग में भाग किया गया, एक है टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। रियल अकाउंट वो है जो एसेट व संपत्ति इंडिकेट करते हैं, जैसे कि कैश हो गया, बैंक हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सब क्या होगा? रियल व प्रॉपर्टी में आ गया। अब जिन जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, लैंड को हम टच कर सकते हैं, कोई मशीनरी को हम टच कर सकते हैं, कैश हम टच कर सकते हैं, तो ये सब क्या होगा? टेंजिबल अकाउंट होगा, टच करने वाला। और इंटेंजिबल क्या है? जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन उसका वैल्यू है, जैसे कि गुडविल, दुकान बा कोई ऑर्गेनाइजेशन का सुनाम, ये क्या हो गया? ये एक इंटेंजिबल इम्पर्सनल अकाउंट हो गया, इंटेंजिबल इम्पर्सनल अकाउंट। अब जैसे कि पेटेंट राइट, रॉयल्टी, ये सब इंटेंजिबल पर्सनल अकाउंट के अंडर में आ जाता है। अब देखते हैं नॉमिनल या फिक्टिशियस अकाउंट। नॉमिनल व फिक्टिशियस अकाउंट को भी दो भाग में भाग किया गया। एक है एक्सपेंसेस और लॉसेस। कोई दुकान का एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, ये सब क्या है? ये एक्सपेंसेस है। लॉस बाय फायर, दुकान में आग लग गया, ये सब क्या है? लॉस हो गया। लॉस बाय थीफ, चोरी हो गया, ये सब कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। इनकम, जैसे कि कोई पैसा अर्न किया, तो ये सब इनकम है, गेन है, ये सब कहाँ आएगा? ये सब इन्वेस्ट कहाँ किया, उसके लिए जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एक तरह का इनकम हो गया। कमीशन, किसी के लिए काम किया तो मुझे कमीशन मिला, वो कमीशन भी मेरे लिए इनकम हो गया। किसी को कमीशन देना है, ये दूसरा हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये सब नॉमिनल या फिक्टिशियस अकाउंट में आता है। अभी मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप इसे अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो आप कॉमर्स में मास्टर हो सकेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच का गोल्डन रूल। इसमें क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर। डेबिट क्या होता है? रिसीवर होता है, किसी चीज़ रिसीव करता है। क्रेडिट क्या होता है? गिवर होता है। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट मतलब व्हाट कम्स इज, क्या चीज़ आया, और क्रेडिट मतलब क्या चीज़ गया, व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉस जितना होता है वो डेबिट होता है, और इनकम और गेन जितना होता है वो क्रेडिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार देख के बाय हार्ट कर लीजिए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का कैटेगराइज करके रखा। चलिए देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, रवि किसी आदमी का अकाउंट होता है तो वो आ जाएगा, डिफू गवर्नमेंट कॉलेज अगर कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो तो वो आ जाएगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने क्या बताया था? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक उसी तरह प्रीपेड रेंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। रिजर्व, सन्ड्री डेटोर, डेटोर और सन्ड्री डेटोर एग्जैक्ट मीनिंग है।
सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी रिसिप्ट इन एडवांस, डिविडेंड रिसीवेबल, एक्रूड इंटरेस्ट, ये सब कहाँ पर आता है? ये सब पर्सनल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट को प्रॉपर्टी अकाउंट भी कहते हैं, जैसे कि लैंड आ गया रियल अकाउंट में, मशीनरी आ जाता है रियल अकाउंट में, फर्नीचर, गुड्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट है। व्हीकल्स, स्टॉक को इन्वेंटरी भी कहते हैं, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, लाइफ स्टॉक क्या होता है? हम लोग जो गाय बकरी ये सब जो पालते हैं कुछ बेनिफिट के लिए, तो इसे लाइफ स्टॉक कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशंस अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, फायर लॉस अकाउंट, पावर अकाउंट, कैरेज अकाउंट, लाइटिंग अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है, ना कि वो इंटेंजिबल एसेट या रियल अकाउंट में। और एक चीज़ आपको याद रखना है, डिफरेंस अकाउंट बैलेंसेस, मतलब हर एक अकाउंट का जो बैलेंस रहता है उसको याद करना होगा। पर्सनल अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस डेटर के केस में, और क्रेडिटर के केस में क्रेडिट बैलेंस शो करता है। रियल अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, रियल अकाउंट कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अमेरिकन अप्रोच का डेबिट क्रेडिट रूल भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एक इक्वेशन को बेस करके डेबिट क्रेडिट रूल क्रिएट किया गया है, इसलिए इसको इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। वो इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसमें 5 तरह का अकाउंट में बोलूँगा, आप याद रख लीजिएगा। एक है एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में क्या होता है? अगर एसेट इंक्रीज हो, एसेट ज़्यादा हो, परचेस करने से एसेट आ जाता है, मशीनरी परचेस कर लिया, मशीनरी एसेट है, एसेट आ गया, तो एसेट अगर इंक्रीज हो तो ये डेबिट होगा। अगर एक एसेट डिक्रीज हो, सेल कर दिया, तो क्या होगा? एसेट चला गया, तो एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज एसेट का उल्टा है। इसमें क्या होगा? अगर एसेट लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो डेबिट होगा, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट होगा। कैपिटल के टाइम भी लायबिलिटी जैसा है, अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा, अगर इंक्रीज होता है लायबिलिटी कैपिटल तो क्रेडिट होगा। रेवेन्यू के या गेन के समय भी सेम लायबिलिटी और कैपिटल की तरह है, डिक्रीज होने से डेबिट और इंक्रीज होने से क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एसेट जैसा है, जिसमें अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए तो डेबिट, अगर एक्सपेंसेस या लॉस कम हो जाए तो क्रेडिट। अगर आपको एसेट लायबिलिटीज कैपिटल ये सब भूल गए हैं या आपको नहीं पता, तो इस चैनल के बेसिक अकाउंटिंग टर्म प्लेलिस्ट में जाके आप देख के सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर दूसरों को सीखने का मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अगर आपको अपडेट रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।